किसी भी मैकेनिकल वर्कशॉप में जाकर देखिए, एक मशीन आपको वहां जरूर मिलेगी। यही है मशीनिंग की दुनिया की बुनियाद। एक छोटे से बोल्ट से लेकर हवाई जहाज के बड़े बड़े पुर्जों तक न जाने कितनी ही चीजों का सफर यहीं से शुरू होता है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये मशीन आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। इस मशीन को एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया है, मशीन टूल्स की जननी, यानी मदर ऑफ मशीन टूल्स। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, और सच कहूं तो ये नाम ही मशीनिंग की दुनिया में इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। तो आखिर ये लेथ मशीन है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हमारा वर्कपीस, यानी जिस चीज पर काम होना है, वो घूमता है और एक कटिंग टूल उस घूमती हुई चीज पर से मटेरियल को हटाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम टर्निंग कहते हैं। तो फिर लेथ मशीन से बनता क्या क्या है? इसका मेन काम है गोल यानी सिलिंड्रिकल चीजें बनाना। जरा सोचिए, शाफ्ट्स, बोल्ट्स, बुशिंग्स के बारे में, या फिर कोई भी ऐसा पार्ट जिस पर चूड़ियां यानी थ्रेड्स कटे हों। ये सब कुछ लेथ पर ही बनाया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये मशीन ये सब कर कैसे पाती है? इसे समझने के लिए हमें इसके 4 सबसे जरूरी हिस्सों को जानना होगा। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले आता है बेड। ये पूरी मशीन का आधार है, समझिए उसकी नींव। इसका काम सिर्फ वजन उठाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना कि मशीन के बाकी सारे हिस्से एकदम एक सीध में रहें। देखिए, मशीनिंग में 1 मिलीमीटर का छोटा सा हिस्सा भी बहुत मायने रखता है और ये स्थिरता हमें बेड से ही मिलती है। अगला है हेड स्टॉक। इसे हम मशीन का पावर हाउस भी कह सकते हैं। इसी के अंदर मोटर और मेन स्पिंडल होता है जो वर्कपीस को पकड़ता है और उसे तय स्पीड पर घुमाता है। सारी ताकत यहीं से आती है। फिर आता है टेल स्टॉक। अब जरा सोचिए, अगर कोई लंबा सा वर्कपीस तेजी से घूम रहा हो तो क्या होगा? वो कांपने लगेगा, है ना? टेल स्टॉक ठीक यही काम करता है। वो दूसरे सिरे को सहारा देता है ताकि पूरी स्थिरता बनी रहे। इतना ही नहीं, ये ड्रिलिंग जैसे कामों के लिए टूल को भी पकड़ सकता है। और चौथा सबसे जरूरी हिस्सा है कैरेज। यही वो पार्ट है जो हमारे कटिंग टूल को पकड़कर वर्कपीस के पैरेलल यानी समानांतर आगे पीछे चलाता है। और इसे रास्ता कौन दिखाता है? बेड, जिस पर बनी गाइडवेज इसे एकदम सटीक तरीके से गाइड करती हैं। तो अब हम इसके मेन पार्ट्स को तो जान गए हैं, पर ये सब मिलकर अपना जादू दिखाते कैसे हैं? चलिए अब देखते हैं कि असल में ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है और ये मशीन क्या क्या कमाल कर सकती है। देखिए, लेथ का काम करने का तरीका ना बहुत ही सीधा और असरदार है। सबसे पहले वर्कपीस को चक में मजबूती से बांध दिया जाता है, फिर स्पिंडल उसे तेजी से घुमाना शुरू करता है। अब आता है असली काम। कटिंग टूल को वर्कपीस के पास लाया जाता है और वो धीरे धीरे मटेरियल की एक पतली परत को हटाता जाता है, जब तक कि हमें अपना मनचाहा आकार न मिल जाए। पर रुकिए, लेथ मशीन सिर्फ एक ही काम नहीं करती। ये कई तरह के ऑपरेशंस कर सकती हैं, जैसे कि टर्निंग, जिससे वर्कपीस का डायमीटर कम होता है, फेसिंग, जिससे उसके सिरे को एकदम फ्लैट बनाया जाता है, थ्रेड कटिंग से चूड़ियां बनती हैं, ग्रूविंग से खांचे काटे जाते हैं, और नर्लिंग से पकड़ने के लिए एक पैटर्न बनाया जाता है। नॉलिंग ऑपरेशन बड़ा मजेदार है। आपने कई बार देखा होगा ना, कुछ टूल्स के हैंडल पर या दरवाजे के नॉब पर एक डायमंड जैसा पैटर्न बना होता है, जिससे पकड़ अच्छी बनती है। हाँ, वो खूबसूरत और काम का पैटर्न इसी नर्लिंग ऑपरेशन से बनाया जाता है। और ये तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि हमारे आसपास की चीजें बनती कैसे हैं। हम जो बोल्ट और स्क्रू रोज देखते हैं, उन पर जो चूड़ियां होती हैं, वो थ्रेड कटिंग ऑपरेशन का ही तो कमाल है, जिसे लेथ मशीन बड़ी सफाई से पूरा करती है। चलिए अब इन सभी ऑपरेशंस को एक साथ जोड़कर एक असली वर्कशॉप के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास स्टील की एक सीधी सादी रॉड है और हमें उससे एक सटीक शाफ्ट बनाना है। तो हमारा सफर एक मामूली सी स्टील रॉड से शुरू होता है, जिसे चक में बांधा जाता है। पहला कदम फेसिंग, जिससे एक सिरा एकदम फ्लैट और स्मूथ हो जाता है। इसके बाद टर्निंग ऑपरेशन धीरे धीरे इसके डायमीटर को कम करता है, जब तक वो हमारे जरूरी साइज का ना हो जाए। अगर जरूरत पड़े तो आखिर में उस पर चूड़ियां भी काटी जा सकती हैं। और बस देखते ही देखते एक साधारण सी रॉड असेंबली के लिए तैयार एक परफेक्ट शाफ्ट में बदल जाती है। लेथ का असर सिर्फ वर्कशॉप की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। इसकी विरासत बहुत बड़ी है और ये वक्त के साथ साथ मैनुअल से लेकर आज की मॉडर्न ऑटोमेटेड मशीनों तक पहुंच चुकी है। ऑटोमोटिव, एरोस्पेस,
हैवी इंजीनियरिंग, किसी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नाम लीजिए, वो सभी टर्निंग ऑपरेशंस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सच तो ये है कि इनके बिना आज की मॉडर्न इंडस्ट्री की कल्पना करना भी मुश्किल है। आज की दुनिया में पारंपरिक लेथ के साथ साथ सीएनसी लेथ का भी खूब इस्तेमाल होता है। पारंपरिक लेथ को एक माहिर ऑपरेटर अपने हाथों से चलाता है, जबकि सीएनसी लेथ कंप्यूटर प्रोग्राम से अपने आप चलती है। इससे न सिर्फ उत्पादन तेज होता है, बल्कि सटीकता भी और ज्यादा मिलती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही आज सीएनसी मशीनों का जमाना है, लेकिन पारंपरिक लेथ के बेसिक सिद्धांतों को समझना ही मॉडर्न मशीनिंग में माहिर होने की पहली सीढ़ी है। ये वो नींव है जिस पर आगे की सारी इमारत टिकी है। आखिर में बस एक बात सोचिए, अगर ये एक अकेली मशीन कभी बनी ही ना होती, तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? हमारी कारें, हवाई जहाज, यहाँ तक कि हमारे फोन, इनमें से कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा आज है। इसका असर वाकई हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरा है।